जिंदगी में गम बहुत से और है, लेकिन प्यार का गम दुनिया में सबसे बड़ा गम है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्यार के गम को कम किया जाए, अगर आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप के गम को कम किया जाए, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में बहुत गम है, उन्हें कम किया जाए, तो आज का ये सॉल्यूशन आपके बहुत तगड़ा काम आने वाला है। आज की सॉल्यूशन में, आज की व्यवस्था में बहुत सामान्य चीज से सब कुछ ठीक हो सकता है। थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल से आपके अपने जीवन के सारे गम समाप्त हो सकते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी की इस श्रृंखला को 20 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। परिस्थितियां आपके अपने जीवन को जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में वेद पुराण की हे गौरी शंकरा धन्यवाद कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में आ रही प्यार में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में समस्याओं के समाधान का एकमात्र स्थान है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी में होता है। अगर आपके संबंधों में, रिश्ते में किसी भी प्रकार की खटास है, तो उसका सॉल्यूशन, समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में होता है। यहाँ पर सक्सेस रेट 95% प्लस है। यहाँ पर अभी तक 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस श्रृंखला को, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को लगातार निरंतर जारी रखा गया है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, रिश्तों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। वेदोक्त, शास्त्रोक्त और प्रमाणित उपाय बताने का एकमात्र स्थान है ये। दुनिया में जहां लोग 10, 15, 20% के सक्सेस रेट में खड़े हैं इस विषय पे, वहां ये 95% प्लस है। तो कुछ खास बात होगी। इस खास बात को बनाया है तुम लोगों ने, क्योंकि तुम ही तो हो जो इस बात को प्रॉपर समझ के काम करते हो। क्योंकि ये पाठशाला, ये कक्षा, ये एजुकेशन सेंटर, ये व्यवस्था आपको वो सिखाती है जिससे आपके का जीवन मूल्यवान और बेहतर हो सके, ज्यादा कीमती हो सके। आज मैं कह रहा हूं कि केवल और केवल थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़, मात्र इतनी चीज की कृपा से, इतनी चीज से, सिर्फ इतनी सी सामग्री जो विश्व के किसी भी कोने में मिल सकती है। थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चने की दाल पूरे विश्व में कहीं भी मिल जाएगी। और मात्र इतने सामान से आपके जीवन में क्या क्या ठीक हो सकता है, जरा जानने की, समझने की कोशिश करना। शादी नहीं हो रही है तो तत्क्षण होने के योग बनेंगे। शादी होने में विलंब हो रही है, नहीं हो रही है, अवरोध आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, कोई अड़बंगा लगा रहा है, कोई बीच में आ रहा है, या किसी भी तरह का कोई अवरोध है, इस गम को कम करने का अद्भुत साधन है इसमें। शादी के बाद पारिवारिक झगड़े हैं, विवाद हैं, आपस में द्वंद्व है, या कोई छोड़कर चला गया, या आना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता, साथ रहना नहीं चाहता, या आप स्वयं नहीं रहना चाहते, ऐसी किसी भी समस्या का इसमें भरपूर समाधान है। बहुत झगड़े होते हैं, विवाद बढ़ गया है, चीजें खराब हो गई हैं, पूरी तरह से विस्फोटक हो गया है, संबंध अब ठीक करना ऑलमोस्ट असंभव हो गया है। इस चीज से संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। आज ये पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने साझा कर रहा हूं। इसमें दो वस्तुएं हैं, एक है गुड़ और दूसरा चने की दाल। गुड़म कृत्वा श्रुतम कृत्वा गुणधाम्नां बधिं ददत् विशुद्धं शुद्ध शाश्वत्यां गुणाधिक्यां भविष्यति। गुड़ जो है वो गुणों की खान है। कहते हैं गुण जो है वो, गुड़ और गुण बहुत छोटा सा एक बिंदु का अंतर है। गुड़ खाने से गुण बढ़ते हैं। गुड़ आयुर्वेद में बड़ा बड़ा प्रभावशाली है। गुड़ के लिए कहा जाता है, इसको शुगर है वो भी खा सकता है। पाचन तंत्र ठीक करता है, पेट ठीक करता है, लीवर ठीक करता है, मूड ठीक करता है, आपका मन अच्छा करता है, क्रोध शांत करता है। बड़े सारे गुण हैं इसके अंदर, क्योंकि ये इसका नाम ही गुड़ है। और चने की दाल
जो लोग बृहस्पतिवार पूजा करते हैं, जो गुरुवार उपाय करते हैं, या लोग जो गुरुवार उपवास करते हैं, जो भगवान बृहस्पति को मनाते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको पता है कि बिना चने की दाल संभव नहीं है। चने की दाल अपने आप में बहुत 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 उपयोगी है आध्यात्मिक रूप में। चने की अपनी वैसे तो मान्यता है, इस धान्य को, इस वस्तु को, इस सामग्री को जन्म दिया था विश्वामित्र जी ने। वैसे तो इसकी अपनी एक कथा है, एक परंपरा है, इस किसी कारण से इसका प्रयोग किया गया था। चने को आप बहुत खास तरीके से देखेंगे ना तो उसका आकार दिल के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? बिल्कुल दिल के जैसा दिखता है। तो ये दिल वाला जो आकार है ये कहां दिखता है भाई? कैसे बनता है? ऐसे बनता है क्या? हाँ, चलो जी, बन गया। ये जो दिल का आकार है वो चने का अपना बेसिक आकार है। कहते हैं चना अधिक खाने वाले लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता। चना का सेवन करने वाले व्यक्ति के साथ में जितनी भी फैट वाली अव्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। जो लोग भुने हुए चने खाते हैं या प्रयोग करते हैं उनको सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार इत्यादि से मुक्ति मिलती है। पानी का दोष समाप्त होता है। आपके जीवन में अगर आप चने खाते हैं तो आपकी आवाज, आपकी वाणी, किसके दोष समाप्त होने लगते हैं। चने के अनेकों प्रयोग हैं। चने के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। लेकिन इन दोनों को जब हम मिश्रित करते हैं, दिल में जब मिठास भरते हैं, दिल को जब मधुरता के साथ, प्राकृतिक मधुरता के साथ समन्वय करते हैं, सम्मिलन करते हैं, तो एक अद्भुत संयोग बनता है। ये प्रकृति का एक ऐसा आदेश है, ये ईश्वरीय सत्ता का एक ऐसा समन्वय है, ये ऐसी एक रिसर्च है जो आज आपके सामने मैं साझा कर रहा हूं, जो सर्वोपरि है। क्योंकि किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, ऐसी कौन सी चीज है जिसको साधा नहीं जा सकता, जिसको पाया नहीं जा सकता, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। कहते भविष्य न संशया, इसमें कोई संशय नहीं है भविष्य में कि ऐसा किया जा सकता है, इन सब चीजों को कंप्लीट किया जा सकता है। प्यार एक अद्भुत संयोग है जो भगवत कृपा से प्राप्त होता है। ईश्वरी कृपा से प्रेम मिलता है। प्रेम हर किसी को नहीं मिलता। प्रेम पाना, प्रेम को संभाल कर रखना, प्रेम को बनाए रखना और प्यार को एक मुकाम तक पहुंचाना, ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म है। इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर सक्सेस होने की श्रृंखला कोई संतत्व से कम नहीं है, कोई बहुत बड़े इनाम से कम नहीं है, कोई बहुत बड़ा विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होगा उससे कुछ कम नहीं है। ये जीवन मूल्यवान, धनवान, कीर्तिवान होता ही तब है जब जीवन में प्रेम का प्रभाव बढ़ता है। दुखों का अभाव होगा ही तब जब प्रेम का प्रभाव होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि जो प्रेमो गली में गए ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम जताना क्या जाने। एक छोटा सा वॉइस मैसेज प्लीज। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी सबसे पहले चरण स्पर्श मेरा स्वीकार कीजिए। मैं आपसे 18 सितंबर को जुड़ी थी और मैंने अपनी सारी बात आपको बताई। आपने मेरे को उपाय बताए। मैं उसी समय से, सितंबर से ही मैं उपाय कर रही थी, किंतु कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं हताश हो गई थी, निराश हो गई थी। फिर इसी बीच मैं रांची चली गई और 1 जनवरी को मैं बहुत रोई थी। इस कारण से मेरा 21 दिन का उपाय खराब हो गया था। मैं 22 जनवरी से फिर से उपाय करना शुरू की। 22 जनवरी फ्राइडे था, उस दिन मैं 7 नंबर वाला उपाय की। 23 जनवरी शनिवार था, उस दिन मैं बाहर थी, इस कारण से उपाय नहीं कर सकी। 24 जनवरी
संडे था। उस रात को मैंने गोल मिर्च वाला उपाय की और सो गई। 25 जनवरी को लगभग 11 बजे मेरे फ्रेंड ने मेरा फ़ोन अनब्लॉक कर मुझसे बातें की। 25 तारीख मंडे था और एक बार नहीं 3 बार फ्रेंड ने ही फ़ोन कर बातें की। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे प्यार से मिला दिया, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप अपने चरणों में मुझको रखिएगा, और मैं हमेशा आपके चरणों में रहना चाहती हूँ जब तक जीवित हूँ। ईश्वर को कोई नहीं देखा है, किंतु मैं यह बोलूँगी कि ईश्वर गुरुजी पर निवास करते हैं, माँ बाप पर निवास करते हैं। गुरुजी, मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि ईश्वर है, लेकिन वो हमारे गुरुजी पर है, हमारे माता पिता पर है, हमारे बड़े जनों पर है। गुरुजी, मैं एक बार फिर से आपको सहृदय धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मेरे प्यार से मिला दिया। बस गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में हर खुशियां लेकर के आए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे बल का, तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। बहुत आशीर्वाद, सब आपका ठीक रहे, सब बेहतर हो, आप खूब खुश रहे। उनको कैसे पता चलेगा कि क्या प्रेम होता है? तो चलो सीधे तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं कि आज क्या सोल्यूशन है। भाई देखो, गुड़ और चने की महिमा मंडन तो हो गया, अब तुम्हारे जीवन में कैसे काम करता है। शादीशुदा हो तो भी, अनमैरिड हो तो भी, रिलेशन में हो तो भी, संबंधों में हो तो भी, प्रेम में हो तो भी, किसी को पाना चाहते हो तो भी, किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो भी, हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में आपको बढ़िया अद्भुत उपाय बता रहा हूं। चने के 2-3 रूपों को आप इसमें सम्मिलित कर रहा हूं। पहला रूप है चने का बेसिक स्वरूप, दूसरा चने का है भीगा हुआ रूप, तीसरा है चने का भुना हुआ रूप। 3 अलग अलग रूपों को अलग अलग रूप में आपके सामने ढाल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं किसी से पीछा छुड़ाना, अगर आप चाहते हैं कि कोई छोड़कर चला जाए, अब आप नहीं रहना चाहते उसके साथ, या आप चाहते हैं कि वो अलग हो जाए, किसी और के लिए भी किया जा सकता वो और वो अलग हो जाए, अगर आप चाहते हैं किसी के बीच में विस्फोट करना, अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, वो आपकी तरफ उस तरह से ना देखे, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ये बड़ी समस्या आज के समय की। करना क्या है? भुने हुए चने को थोड़ा सा गुड़ मिला करके अपने ऊपर से 5-7 बार उतार करके या तो बैल को या तो बंदरों को खिलाना, या किसी वृक्ष के पास चींटियों के लिए रख देने से ऐसी व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। दूसरा उपाय, इसमें और भी बड़े तरीके हैं। बिना अपने ऊपर से उतार के 5 बार सर में स्पर्श करें और बाबा हनुमान के चरणों में चढ़ाने से भी जो व्यक्ति आप नहीं चाहते अपने जीवन में, वो समाप्त हो जाएगा अपने आप धीरे धीरे, वो किसी भी रूप में हो। निश्चिंत हो जाइए, ये होता ही है, बहुत अद्भुत प्रयोग है ये। दूसरा, चने को भिगो करके रात में रख दे, चने की दाल के साथ भी कर सकते हो ये। रात में भिगो करके रखे, उसमें गुड़ मिला करके केले के वृक्ष में अपनी नाभि में स्पर्श करके रखें। पहले अपनी नाभि में स्पर्श करें, फिर केले के पास रखने से आपके जीवन में प्यार में मधुरता और रस बढ़ता है, प्यार में फीलिंग्स बढ़ती हैं, संवेदनाएं बढ़ती हैं, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान और समन्वय बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति बहुत आदर और बहुत बहुत सौहार्द, बड़ा प्रेम बढ़ जाता है, एक दूसरे की अहमियत का पता चलता है, एक दूसरे को साथ रखने की जरूरत का पता चलता है, एक दूसरे को किस रूप में किस प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है उसका पता चलता है। कुल मिला के देखें तो इतना रस बढ़ जाता है प्यार में कि वो फिर कभी अलग ही नहीं हो सकते। अब अगला उपाय आपको बता रहा हूं, चने का बेसिक रूप, ना भिगोना है ना ही उसको भूंजना है। जो जैसा चना आपको मार्केट से मिलता है बिल्कुल वैसे ही आपको उसे इस्तेमाल करना है। अब इसे करना यह है कि इस चने के 27 दाने लेकर के हर चने को किसी भी अष्टगंध, रोली, सिंदूर, हल्दी इत्यादि से रंग लें, इनमें से कोई भी एक चीज। उससे रंगने के बाद गुड़ के साथ मिला करके अपने सारे के सारे अंगों को स्पर्श करें। जो भी आपको लगता है कि ये मेरा अपना अंग है, सर है, पेट है, पीठ है, पैर है, तलवे हैं, सब जगह स्पर्श करें।
सब जगह स्पर्श करने के बाद कहीं भी दूर सुनसान जगह पर जहां लोग आते जाते ना हो, थोड़ा वीराना हो, वहां रख दें। ऐसा करने से अगर आपके जीवन में कोई झांक रहा है तो हट जाएगा। अगर आपके संबंधों को खराब करने के लिए किसी ने कुछ तंत्र मंत्र किया है तो दूर हो जाएगा। अगर आपको कोई साथ नहीं रहने देना चाहता तो वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके रिश्तों को ठीक करने में कहीं कोई अव्यवस्था आ रही है तो वो ठीक हो जाएगी। कुल मिला के अनजाना भय समाप्त हो जाएगा। जितने भी प्रकार के गम है ना, वो सब कम हो जाएंगे। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। वैसे ये उपाय मंगलवार को अधिक काम करता है, कभी भी किया जा सकता है। आवश्यकता के हिसाब से कभी भी मंगल समझ के भी कर सकते हैं। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ करना। ईश्वर आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे, आपको 100% सफलता प्रदान कराए। आप जो भी पाना चाहते हैं, आप जो भी ग्रहण करना चाहते हैं, वो सब चीजें आपको मिल सके, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना है। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना सख्त मना है। बिना मतलब परेशान होना, दुखी होना, रोना, बिलखना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग लाना टोटल मना है। ऐसा करने से आपके रिश्ते, आपके संबंध, आपकी सारी की सारी चीजें खराब हो जाती हैं। ऐसा नहीं करेंगे आप, ऐसी आशा करता हूं, ऐसा भावनाएं रखता हूं और तुम्हें आदेश भी ऐसा देता हूं कि तुम ऐसा नहीं करना। खूब खुश रहो, तुम्हारे जीवन में प्यार बढ़े, तुम वो सब कुछ प्राप्त कर सको जो तुम्हें चाहिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, निश्चिंत रहो। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।